राम राम भाई, मेरा नाम अभिषेक है भाई और मैं इंडिया में हरियाणा से हूँ भाई और मैं रहता हूँ भाई मॉस्को में। भाई आज इस वीडियो में बताऊंगा मैं अपना यहाँ के डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में बताऊंगा। आप यहाँ पे आओगे सबसे पहले डॉक्यूमेंट वगैरह क्या कुछ के और कैसे बनाने और सिम वगैरह आपको यहाँ पे कैसे मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं भाई। कटिंग वगैरह करा ली है अपने, कटिंग हुई भाई, कम ही पैसे लगे, 500 रुपये लगे। यहाँ पे कटिंग हो गई, मैंने कटिंग करा ली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं भाई। मौसम वगैरह भी यहाँ पे नॉर्मल हो रखा है, बिल्कुल ना ही तो गर्मी और ना ही सर्दी है, बिल्कुल नॉर्मल है, बढ़िया मौसम हो रखा है। अब धूप वगैरह भी अच्छी निकलती है अब डेली की डेली। बाकी भाई किसी ने अगर कोई भी अपडेट लेनी हो तो भाई मेरा नंबर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इंस्टाग्राम ID मिल जाएगी भाई। मैसेज कर सको आप मेरे पास, रिप्लाई दे दूँगा भाई मैं। सबसे पहले तो भाई आप आते हो ना एयरपोर्ट से तो आपका लगा लो आपका 7 दिन का टाइम होता है भाई। 7 दिन का सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनवाना आपने रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है भाई जहाँ पे होटल में या हॉस्टल में अपार्टमेंट में जहाँ पर भी आप रहते हो वहीं की रजिस्ट्रेशन बनती है। फिर उनको पता लगता है कि हाँ ये बंदा आया है यहाँ पे रहता है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है भाई रजिस्ट्रेशन। आते ही अपनी सबसे पहले अगर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो तो भाई आपके पास 2 दिन का टाइम है। और अगर उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन बनवाओगे तो आपको पेनल्टी चार्ज लगेगा, 5,000 भी लगा सकता है, कोई 10,000 भी लगा सकता है, हॉस्टल वाले पे डिपेंड है। अगर आप स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा या बिजनेस वीज़े पे आते हो तो भाई आपको हॉस्टल से रजिस्ट्रेशन बनवानी है। आपके पास टाइम होता है 7 दिन के लिए। 7 दिन के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रेशन बनवानी। अगर उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन बनवाओगे ना तो आपको चार्ज लगेगा फिर 7,000 या 8,000 या 10,000 भी लग सकता है, पेनल्टी चार्ज लगता है। ये ऑटोमेटिक इंक्रीज होते जाता है। सबसे मेन डॉक्यूमेंट है भाई यहाँ पे आते ही अपनी रजिस्ट्रेशन बनवाओ। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपना पासपोर्ट और इमिग्रेशन स्लिप आपको एयरपोर्ट से मिलती है और अपना रजिस्ट्रेशन ये तो हर टाइम आपको साथ में रखने होंगे जब भी आप बाहर निकलोगे। उसके बाद आपका ये आपने बनवाना पासपोर्ट ट्रांसलेशन। जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन बन जाती है ना, अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा तो आपको यूनिवर्सिटी बना के दे देती है पासपोर्ट ट्रांसलेशन, पैसे लेती है वो। अगर बिजनेस वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा है तो आप बाहर से कहीं से भी यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट जैसे अपना सेंटर होता है ना, ऐसे ही यहाँ पे सेंटर होता है माई डॉक्यूमेंट। तो कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनवाना हो वहाँ पे जाके आप अपना डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो। फिर आपने सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट ट्रांसलेशन बनवाना है। अगर बाहर से बनवाओगे तो ये लगा लो आप 1,500 या 2,000 कोई 1,100 रुपये का बन जाता है वो आपका। इंग्लिश में होता है ना आपको पासपोर्ट, तो वो रशियन में ट्रांसलेट करके देते हैं। पासपोर्ट ट्रांसलेशन बनवाने के बाद आपने सुनील्स होती है यहाँ पे, एक सुनील्स डॉक्यूमेंट होता है वो बनवाना। जैसे अपने इंडिया में आधार कार्ड होता है ना, ऐसे ही यहाँ पे सुनील्स एक डॉक्यूमेंट होता है वो बनवाना है। वो आपका ये लगा लो सुनील, जैसे अपने इंडिया में अराउंड हफ्ता या 10 दिन लग जाते हैं आधार कार्ड अपडेट होने में, ऐसे उसको भी यहाँ पे 10 दिन या अराउंड 1 वीक लग जाता है उसको भी अपडेट होने में। और सुनील के साथ साथ में आपने लेबर कार्ड भी बनवा लेना है, एंड टू एंड बन जाते हैं वैसे तो, पर अपडेट होने में टाइम लग जाता है। और ये ऑफिस होते हैं भाई यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट से ऑफिस होते हैं। जैसे अपने इंडिया में सी सेंटर होते हैं ऐसे यहाँ पे ऑफिस होते हैं, उनके अंदर बढ़ेंगे ये डॉक्यूमेंट। आपने सुनील सो लेबर कार्ड बनवाने के बाद आपने INN अप्लाई करना है। INN भी एक डॉक्यूमेंट होता है, जैसे अपने इंडिया में पैन कार्ड होता है ऐसे यहाँ पे उसको INN बोलते हैं। वो भी आपको ये लगा लो अराउंड 1 वीक या 10 दिन के अंदर बन के मिल जाएगा जहाँ पे आपने अप्लाई किया होगा। बहुत सारे नज़दीकी होते हैं भाई यहाँ पे, बहुत सारे नज़दीक सेंटर होते हैं, आप कहीं पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो। INN बनने के बाद भाई आपके बनेगा एक गोसुस लोगो ID होती है यहाँ पे। गोसुस लोगो ID बनवानी होगी, उसमें अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे गोसुस लोगो ID बोलते हैं उसके। गोसुस लोगो हो गया लॉगिन एप्लीकेशन होती है, उसमें अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, उसमें अपनी ID बनेगी। वो ID बनवाने के बाद ही आपकी बायोमेट्रिक होगी और बायोमेट्रिक होने के बाद भाई आपकी सिम मिल जाएगी आपको। कोशिश लोगों की भी ID माई डॉक्यूमेंट का ही ऑफिस होता है, उसी में बनते हैं सभी के सभी डॉक्यूमेंट। वो ID बनवाने के बाद आपने अपनी बायोमेट्रिक करवा लेनी है CBR बैंक में, या बहुत सारी लोकेशन होती है जगह जगह अपनी बायोमेट्रिक करवा लेनी है और उसके बाद आप सिम ले सकते हो आप यहाँ पे। बाकी उसके बाद मेडिकल वगैरह भी अगर किसी ने करवाना हो तो भाई अलग अलग लोकेशन होती है यहाँ पे।
अलग अलग फार्मेसी होती है, उसमें आप मेडिकल वगैरह करवा सकते हो। आपका कोई 4,000 ले लेता है मेडिकल के, कहीं पे 5,000 ले लेते हैं, कहीं पर 8,000 ले लेते हो भाई। ये पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनने के बाद भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाओ, कहीं पे भी जाओ फिरो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो ये थे भाई सारे डॉक्यूमेंट बनवा लेने आपने। यहाँ पे आते ही ये लगा लो आपके 15-20 दिन तो ऐसे डॉक्यूमेंट बनवाने में वेस्ट जाएंगे। यहाँ पे आते ही आपने डॉक्यूमेंट बनवा लेने, ये फिर अपना बैंक अकाउंट वगैरह जो कुछ भी ओपन करवाना हो फिर आप करवा सकते हो। बैंक अकाउंट के लिए भाई सुनील डॉक्यूमेंट चाहिए, सुनील बनवानी होगी आपको, जो मैंने आपको बता दिया है अपना। फिर आप बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो कोई भी बैंक में, यहाँ पे बहुत सारे बैंक है। तो फिर मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में। इस इंफॉर्मेशन में यही था भाई इस वीडियो में कि डॉक्यूमेंट वगैरह आपको यहाँ पे कैसे बनवाने और क्या क्या इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट। और बाकी भाई वीडियो ना अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दियो, चैनल सपोर्ट भाई कर दिया करो। अगर किसी ने कोई भी अपडेट लेनी हो तो भाई नंबर मेरा मिल जाए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आईडी मिल जाए भाई इंस्टाग्राम आईडी, मैसेज कर दिया करो भाई। बाकी भाई प्यार बहुत दे रखा आप लोगों ने। अब मौसम वगैरह भाई यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो गर्मी है ना सर्दी है भाई, बिल्कुल बढ़िया मौसम हो रखा। अगर किसी ने घूमने पर्पज़ के लिए आना है तो उसके लिए भी बेस्ट मौसम भाई है। तो फिर मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। राम राम भाई।